सुनत बचन झट नारी के, जैसे अपने पत्नी के वचनों को सुना, सुनत बचन झट नारी के, काढ़ लई तलवार, निकाल ली तलवार। सुनत बचन झट नारी के, काढ़ लई तलवार, और धरु चल बालक को जहां नहीं तो डरो मार। जहां तलाई हुई धरिया, और नहीं तो तुम्हें मार डरवे। देख लो, सुनत बचन झट नारी के, काढ़ लई तलवार, धरु जहां से लाई है, नहीं तो डरो मार। तब धरि से जाय के सागर तीर, और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन कौन सर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। कहो यह विधि जब त्रास दिखाए, जब इस तरीके से तलवार दिखा करके, डरा करके, धमका करके माता जी से कहा गया, कहो यह भी जब त्रास दिखाए, ना सिर रह गए तिय सख जाए। सर झुका के माता रह जाती है। क्या हुआ? हाय अब करूं मैं कौन उपाय, और जाय के दूब पे दियो लेटाए। माता नेमा रो रही है और लेते जाती है, और जा करके तालाब के किनारे दूब घास पर लिटा देती है। और जैसे लिटा देती है, वैसे ही बिना मछली, बिना जल के मछली जैसे तड़पती है, धड़ाम से गिर पड़ती है, तड़पती है, रोती है, चिल्लाती है। क्या होता है? कहो यह विधि जब त्रास दिखाए, ना सिर रह गई तिय सकुचाए। हाय अब करूं मैं कौन उपाय, जाय के दूब पे दियो लुटाए। सजल नयन अति विकल तन, सजल नयन अति विकल तन, कही न सकी कछु बात, और धरनी पड़ी जिम्मा छिली बिन जल के अकुलात। भई तब नभ से गिरा गंभीर, और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन कौन सर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी से कहते हैं क्या? तो तारण कारण सर्वेश, आकाशवाणी से साफ बोल रहे हैं, तो तारण कारण सर्वेश, धर्यो निज बाल रूप यही देश। अरे इस संसार में आकर के मैंने बालक रूप रखा है तेरे कारण। क्या कहते हैं? तो तारण कारण सर्वेश, धर्यो निज बाल रूप यही देश, और धाम ले जाई के सुनो संदेश। ले चलो अपने घर है, हमारा संदेशा सुनो। तो तारण कारण सर्वेश, धर्यो निज बाल रूप यही देश, धाम ले जाई के सुनो संदेश। और मेटियों जन्म मरण के क्लेश, जन्म मरण के क्लेश मिटाने आया हूं, सुनी आकाशवाणी विमल। आकाशवाणी जैसे हुई, उस आकाशवाणी को सुनते हैं। सुनी आकाशवाणी विमल, चकित भयो चितमाए, और तिय कहे ले चल घर अब मैं बर जो नाई। ले चलो अब हम मना ना करबे। काहे? देखिए, तो ही तारण कारण, मैं तुम्हारे तारने के लिए आया हूं, इसलिए ले चलो। सुनी आकाशवाणी विमल, चकित भयो चितमाए, तिय कहे ले चल घर अब मैं बर जो नाई। तब प्रभु दीन हुकार हो, ले चले अपने धाम, और मुक्त संदेश सुनाइयो मैं आयो यही काम। बहने लगी मुद में मलय समीर, और प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। आज सदगुरु कबीर कहां है? जुलाहा के घर। एक और छोटी सी बात आपको यहां रोक बताता हूं, मेरी बातों को चिंतन भी किया करें। आपने जितने महापुरुष सुने होंगे, जिनके पंथ चल रहे, जिनके धर्म चल रहे, उनमें से आपको अधिकतर ना कहें बल्कि हम कहें सब, जितने भी आए हैं सब राजा और महाराजाओं के आए हैं। जितने भी भक्त आपको मिलेंगे, ज्यादातर राजा और महाराजाओं के यहां की बात बताई गई है। आप किसी का भी नाम लीजिए। भगवान श्री राम का आगमन हुआ राजा दशरथ के यहां, भगवान श्री कृष्ण का आना हुआ राजा के घर, महात्मा बुद्ध का आना हुआ राजा के घर, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक राजा ऋषभदेव जी, महात्मा बुद्ध आए राजा, ईसा मसीह राजा, और जो धर्म चल रहे राजा। एक राजा होकर के अपनी बात को समाज में पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है क्या? एक राजा होकर के अपनी बात समाज में पहुंचा दे, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सदगुरु कबीर कहां है? प्रभु जुलाहा के घर आए,
एक दीनहीन गरीब उनके घर में साहब आए हैं और ज्ञान किसको दिया? उस समय में जितने राजा महाराजा थे वो सारे के सारे साहब कबीर के चरण शरण हो गए। बात मेरी समझने का प्रयास कीजिएगा। एक गरीब आदमी अपनी बात बड़े लोगों तक पहुंचाए, यह छोटी बात नहीं है, यह छोटी बात नहीं है। बड़ा आदमी लोगों तक अपनी बात पहुंचा दे, यह तो कोई बात नहीं। आज नरेंद्र मोदी अपनी बात कहना चाहते हैं, रात के 12 बजे बोले नोटबंदी, माने बंदी हुई है ना। सारे संसार के लोगों ने जान लिया कि नोट बंद। कोई भी काम किया, जितने समय उन्होंने बोला उतने समय सारे संसार के लोगों को पता हो गया कि नरेंद्र मोदी ने कहा। एक राजा होकर के अपनी बात दुनिया में पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गरीब, एक मजदूर आदमी अपनी बात राजा तक पहुंचा दे, यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात है। सदगुरु कबीर जुलाहा के घर आए, एक गरीब जुलाहा के घर, और आने के बाद कितने राजाओं को अपने शिष्य बनाया। राजा बीरभान, राजा राम सिंह, राजा बादशाह कहते सिकंदर लोधी, उनके प्रिय शिष्य, उनके प्रिय गुरु शेख तकी। इतना ही नहीं, बिजली खां नवाब ये साहब के शिष्य हैं। राजाओं की मैं बात कर रहा हूं। विद्वानों में विद्वान सर्वानंद शेख तकी ये विद्वान है। इधर मुसलमानों में शेख तकी सबसे ज्यादा विद्वान, चूंकि आखिरकार सिकंदर का गुरु है तो विद्वान तो होगा। तो इधर शेख तकी मुसलमानों में, और इधर हिंदुओं में सर्वानंद, 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता। ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर ने अपना शिष्य बना लिया। ऐसे लोगों को, आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों साहब एक गरीब के घर आए, राजा के घर क्यों नहीं रुके? चाहते तो राजा राम सिंह के यहां चले जाते, राजा बीरभान के यहां चले जाते, सिकंदर के यहां बैठ जाते, बिजली खां नवाब के यहां रह जाते, सुल्ताना बड़क बुखारे का वहां बैठ जाते। राजा बंग को समझाया, इंद्रवती रानी को समझाया, चले जाते वहां। लेकिन नहीं, इसलिए कि ये गरीब जनता को सताया जा रहा था। उस समय इनके धर्म के नाम पर कत्लेआम किया जा रहा था। जहां पर हिंदू बाहुल होता था वहां मुसलमान आते थे तो उनका कत्ल कर दिया जाता था, और जहां मुसलमान बाहुल था अगर वहां मंदिर है और हिंदू जाता था तो उनका कत्ल कर दिया जाता था। दोनों आपस में लड़ते थे। हिंदू कहता था मैं बड़ा, मुसलमान कहता था मैं बड़ा। हिंदू कहे मैं राम प्यारा, मुसलमान रहीमाना। आपस में दो लोग लड़ लड़ मर गए, मरम काहू नहीं जाना। साहब कबीर इसलिए वहां आए, प्रभु जुलाहा के घर आए, एक गरीब घर में आए और सबको बताया कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? मंदिर में का, मंदिर में भगवान रहा थे का, यह नहीं रहे का? तब साहब कबीर ने समझाया, अरे मंदिर में तो बुद्ध धरे, वन भगवान का वहां तो मूर्ति है। मंदिर में तो बुद्ध धरे और मस्जिद में सफाई सफाई है, और तुम्हारे मस्जिद में वहां नहीं, और तुम कहा तुम्हारे खुदा रहा तो वे कहा भगवान नहीं। दोनों को साहब समझा रहे हैं, साहब दोनों को समझा रहे हैं। कहां तुम लोग भटक रहे हो? तीरथ में सब पानी है, होवे नहीं कुछ ना देखो, प्रतिमा सकल बनी जड़ मूरत, बोले नहीं बुलाए देखो। वेद कहते हैं सब बातों की बात है, इनमें हमने पोल देखा, अनुभव की बात कबीर कहे, अपने घट के पर्दा खोल देखा। कहां भटक रहे हो? तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में? अरे ईश्वर बंद नहीं है मठ में, ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वो तो बसा हुआ है घट घट में। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट की, जागट पर घट कोई। सब घट में। इसलिए मंदिर वालों को कह दिया मंदिर में तो बुद्ध धरे हैं, और मस्जिद वालों से कह दिया मस्जिद में सफम सफाई है। मंदिर में तो बुद्ध धरे हैं, मस्जिद में सफम सफाई है, और दिल दरगाह में देखो भाई झलकती है कि नूर खुदाई है। सबके अंदर वो आए बैठे की और है, दूसरा कोई बोल रहा है, सबके अंदर। इसलिए मंदिर तोड़ मस्जिद को तोड़े, साहब कह रहे हैं ये दोबारा बन जाएंगे, तोड़ दोगे फिर बन जाएंगे। मंदिर तोड़ मस्जिद को तोड़े तो कुछ नहीं मुजाका है, दिल मत तोड़ किसी का बंदे, ये घर खास खुदा का है।
दिल नहीं तोड़ना है। मंदिर तोड़ मस्जिद को तोड़े तो कुछ नहीं मुजाका है, दिल मत तोड़ किसी का बंदे ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद में सफम सफाई है, दिल दरगाह में देखो भाई झलकती एक ही नूर खुदाई है, सबके अंदर वही बैठा हुआ है। इसलिए दोनों धर्मों को समझाया है। साहब कहते हैं दोनों धर्मों की बात पर पाथर पूजे हरि मिले। आप लोगों को बुरा लगता होगा, क्यों? तुम सोच रहे हो भगवान का कुछ करे। साहब भगवान को कभी कुछ नहीं कह रहे, भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं कहते। साहब कह क्या रहे हो, समझने का प्रयास करो। पाथर पूजे हरि मिले। तुम तो एक छोटा सा पत्थर रख लेते हो, थोड़ा सा कुमकुम लगा दिया, 2 अगरबत्ती लगा दिया, झंडा लगा दिया, हुई गया हनुमान बाबा, हुई गया कोनो देवी, हुई गया कोनो देवता। साहब कबीर ऐसे लोगों का कह रहे पाथर पूजे हरि मिले। अगर एक पत्थर को पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पूजूं पहाड़। इनकार क्या कर रहे? तुम तो छोटा सा पत्थर पूजने को तैयार हो, मैं बड़ा भारी पूज दूंगा, पूरा पहाड़ पूज दूंगा। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और घर की चकिया को न पूजे। अरे घर तो चकिया है, पहले लोग रन खिन रहे ना, सबके घर रात रहे। ओ की पूजा करी? अरे वो की पूजा सवेरे 5 छुईलो करो, ओके नहीं को न छुए। इसलिए साहब कबीर कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी को न पूजे पीस खाए संसार। साहब ने इसलिए फटकार लगाया कि तुम वहां पर भगवान मानते हो। दूसरी तरफ साहब मुसलमानों से कह रहे हैं काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। और काहे के बनते हैं? कंकड़ पत्थर ईंटा से बनाए जाते हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? अल्लाह अकबर। तो क्या खुदा तुम्हारा बहरा है क्या? अरे चींटी के पग नूपुर भाजे, वो भी खुदा भाई सुनता है, सब कुछ जानने वाला है। चूंटी के पग न्यावर लागे, वो भी खुदा भाई सुनता है, सबकी तो सुनने वाला है। तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी। वह साइड से कहा छिपो जाके हाथ में डोरी। तो भगवान को बुलाने के लिए आवाज नहीं लगाना पड़ता है, बहुत तेज चिल्लाए, वो तो सब की जानने वाली। हमारे चित्त के अंदर जो भी घटना हो रही उसको भी जानने वाला है। साहब ने दोनों धर्मों को समझाया और एक बड़ा सुंदर शब्द में भी समझा रहे हैं साहब। हिंदू मुस्लिम दोनों कस्बी, मतलब दोनों नाटकी है ये। हिंदू मुस्लिम दोनों कस्बी, एक लिए माला एक लिए तस्बी। तस्बी माला में कोई अंतर नहीं होता भाई मेरे, वही माला है वही तस्बी। माला तस्बी में कोई अंतर नहीं, माला को ही तस्बी कहते हैं, तस्बी को ही माला कहते हैं। साहब कबीर कहते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों कस्बी, एक लिए माला एक लिए तस्बी, एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे। हिंदू भाई जितना काम करता पूरब की ओर, मुसलमान भाई जितना काम करे पश्चिम की ओर। हिंदू मुस्लिम दोनों कस्बी, एक लिए माला एक लिए तस्बी, एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे। दर दर शीश, ये मूल कहां जाई? ये तो पृथ्वी पर जाई ना, ये तो पृथ्वी पर ही गिरेगा। इसलिए एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, दर दर शीश धरनी पर धारे। एक रहे एकादशी और एक रहे रोजा। हिंदुओं में पहले एकादशी बहुत बड़ा माना जाता था, बहुत बड़ा व्रत माना जाता था। एक रहे एकादशी और एक रहे रोजा, और दोनों ने दिल में एकों ने नहीं खोजा। एक जाए कावा एक जाए काशी, और दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। कहे कबीर सुनो नर भोंदू, ये बोलन हार तुरुकी हिंदू। ये बोलने वाला कौन है बताओ? ये हिंदू है कि मुसलमान? बताओ, बता सकते हो? ये तुम लोग बैठो तो के माथे में लिखो कि हिंदू हो कि मुसलमान। जाति के माथे में लिखी कोई? कहीं भी नहीं लिखी है। आप लोग भ्रम में पड़े हैं। साहब कबीर ने इसलिए जाति पर विश्वास नहीं किया। उन साहब कहा आए एक देश से उतरे के घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। कबीर कुआं तो एक है पनियारी नरेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे पानी सब में एक है। किसने बना दिया? वहां से आए थे एक, यहां आ गए अनेक। बूंद परत ढावर भय पानी, ऐसे जीव माया लपटानी। आकाश से बारिश होती है, हियन तुम नाम बदल दे, बूंदी पड़ रही है, नाली जा रही है, नाला बह रहा है, नहर बह रही है, नदियां बह रही है, पानी कहां से आओ? कौन सा पानी है?
यन तुम नाम अलग अलग धरे हो, यो गंगा व जमुना या बेतवा या रिंद या सिंध या नर्मदा या फलानी नदी, नाम तुम अलग अलग धरे हो, लेकिन आओ कहां थे? एक ही जगह से कि और कहीं से? एक ही जगह से, एक ही जगह से आए एक है देश से, उतरे एक है घाट, और हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। आए थे हम लोग सब एक ही जगह थे, और यन अलग अलग। और जाइयो कहां जाइयो? सबरी नदियां कहां जाती हैं? फिर समुद्र में। तुम लोग कहां जाइयो? जाओगे वहीं की नहीं कि और कहीं? एक ही रास्ते से जाना पड़ेगा, एक ही जगह जाना पड़ेगा, एक ही में मिलना पड़ेगा। इसलिए लड़ना झगड़ना बंद करो। हम वासी वही देश के जहां जात वर्ण को लाए, शब्द मिलावा हो रहे, दे मिलावा ना है। इसलिए जाति की बात साफ बिल्कुल कतई नहीं। ये क्या आप लोगों ने जाति का पुतन्ना बना लिया है? हम फलाने जाति के, हम ढिकाने वाती के जाति के। साहब कबीर कहते हैं जात जात का पाहुना जात जात घर जाए, साधु जात अजात है सब जातन के जाए। हम सब के कौन है? यहां कितना आप लोगों ने आडंबर बना रखा है। साहब कबीर ये सारे आडंबरों को दूर करने वाले हैं। आप लोग जितना भी बना के रखो, किसने बना दिया? कहां से आ गया? हमारे हिंदुओं में सुनते हैं कि मनु जी ने वर्ण बना दिए, तो मुसलमानों के किसने बनाए होंगे? मुसलमानों में भी तो 4 वर्ण हैं, मुगल पठान सैयद शेख। हिंदुओं में 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और मुसलमानों में मुगल पठान सैयद शेख। तो हिंदुओं के तो बना दिए मनु जी ने, तो मुसलमानों के किसने बनाए? उनके यहां भी किसी ने बनाए होंगे। तो बनाने वाला कौन हुआ? मनु जी। और मनु जी कौन है? मनु जी तो तुम ही लोग हो, कोई और है क्या? और मनु जी ने वर्ण बनाए, तो किसी ने उनसे पूछा, मनु जी तुमने वर्ण बना दे 4, फिर न्यारे रंग बनाए क्यों ना? फिर अलग अलग रंग बना देते हो, अलग अलग रूप बना देते हो, तो कम से कम पता तो लग जात कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय की वैश्य की शूद्र। मनु जी तुमने वर्ण बना दे 4, फिर न्यारे रंग बनाए क्यों ना? गोरे ब्राह्मण, अगर बनाना था तो गोरे रंग के ब्राह्मण बना देते हो। गोरे ब्राह्मण लाले छत्री पीले वैश्य बनाए क्यों ना? गोरे गोरे ब्राह्मण पीले रंग के छत्री, और गोरे ब्राह्मण लाले छत्री, लाल छत्री और पीले वैश्य। गोरे ब्राह्मण लाले छत्री पीले को वैश्य बनाए क्यों ना? और करिया रंग के शूद्र बनाते, पीछे को पैर लगाए क्यों ना? करिया रंग के शूद्र बना देते हो और पीछे का पाय लगा देते हो, तो दूरी से पता लगती है शूद्र आ रहे हैं, ये छत्री आ रहे हैं, ये पंडित जी आ रहे हैं, ये ठाकुर साहब आ रहे हैं। कहे भाई ऐसा तो नहीं करोगा, करोगा का? तो फिर कैसे तुम लोग बट गए? कैसे बट गए? टुकड़े टुकड़े में बट गया। आज इंसान टुकड़े टुकड़े में बटा है। भैंसे की एक जात, गाय की एक जात, हिरण की एक जात, शेर चीता एक जैसे, सबकी एक, और तुम सब जन 36 जन बैठो, 3600 जन की अलग अलग जात बैठियो ना, सबकी अलग अलग जात। अगर तुमसे पूछिए कौन हो, तुरंत कहियो है हम पंडित जी हन, हम ठाकुर साहब हन, अरे हम बनिया हन, हम ये हन, हम वे हन। अरे भैया कहां हो, कौन हो? अरे अपने आप ही की पहचान ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अरे अपने आप ही को पहचान ले, पहचानो ना अपने आप को। इसलिए सदगुरु कबीर हमारे एक विचित्र महान संत हैं, सत्पुरुष है, महान है, जिन्होंने इस मानव समाज के हर बुराई पर बड़ी तीक्ष्ण से तीक्ष्ण दृष्टि डाल करके उन्होंने संसार को संबोधित किया है। ऐसे सदगुरु कबीर कहां आए? प्रभु जुलाहा के घर आए, एक गरीब घर में, और गरीब घर में आकर के बड़े बड़े लोगों। और एक बात बताऊं, आप लोग कहते हो कबीर अनपढ़ है नहीं? दुनिया के लोगों का कहना है कबीर अनपढ़ है। जब कबीर अनपढ़ है तो आज दुनिया के लोग कबीर की वाणी को लेकर के पीएचडी का कर रहे हैं। जब अनपढ़ है तो अनपढ़ पर पीएचडी कर रहे हो, ये तो बड़े शर्म की बात। तुम तो पढ़े लिखे हो, एमए बीए करे हो, और फिर एमए बीए करके कबीर पर पीएचडी कर रहे हो। और वो भी बड़े बड़े लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों ने साहब कबीर पर पीएचडी की, जो जाति के पंडित जी रहे। कायदे में तो ना करो चाहिए उन्हें पीएचडी, कबीर पर नहीं लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए। अरे अनपढ़ पर क्या लिख रहे हो? वो तो अनपढ़ कह देते, अनपढ़। एक साखी का जवाब नहीं है संसार में। साहब कबीर के आज भी शब्दों का जवाब नहीं है, आज भी लोग अर्थ नहीं दे पाते हैं।
ये बिटिया सामने बैठी है, देख रहे हो, नेहा इसका नाम है। मैं उस समय छत्तीसगढ़ में था, इनके मास्टर साहब ने पूछा था, इसके कॉलेज में एक साखी आई थी, अर्थ नहीं लगा पाए, सोचो उसमें बीए में पढ़ती थी, ये नेहा बीए में पढ़ती थी, और उसके यहां तब वहां एक साखी आई थी, मात मरे से एक फल, पिता मरे फल चार, बंधु मरे अनेक फल, कहें कबीर विचार। ये सामने बैठी, पूछ लो इससे, काहे नहीं मास्टर लोग लगा पाए अर्थ? तुम तो पीएचडी करे रहो, बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे रहो, फिर क्यों नहीं अर्थ लगाया? इसने मुझे फोन किया, बताया लोगों ने, जो इसकी सहेलियां थी, मास्टर साहब ने बताया, मास्टर साहब या नेहा जो ने एक के बड़े पापा साहेब हैं, अब वो तो और को तो जानत नहीं मुझे, वे बता दिया। इसने मुझे फोन किया और बोले ऐसे इस बात पूछ रहे हैं, मैंने इसको बताया, वहां विस्तार तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन हमने 60 में बता दिया। मात मरे से एक फल, आपके जीवन का अहंकार समाप्त हो जाए, समाज में आपको मान मिल जाएगा, एक फल। पिता मरे फल चार, अगर आपका मन मर जाए तो चार फल आपको मिल जाएंगे। और वो चाल कौन है? आप सब लोग जानते हो, संसार में चार फल होते हैं, संसार में और कुछ नहीं होता है, चार फल के अलावा कुछ नहीं मिलता है संसार में, आपको केवल चार फल की प्राप्ति होती है, और वो है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार फल मिलते हैं मन को मार देने से।